और तब ते जीव भयउ संसारी, और छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तब से ये जीव जब से बंधन में हो गया माया के, तब से संसारी हो गया, ना इसकी अज्ञानता की गांठ खुलती है और ना ये सुखी होता है। बंधन में बंधा हुआ है। किसके बंधन में है? माया। अब माया किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। आप लोग कहीं बंधन दिखाई पड़ रहा है? रस्सी में कोई बंधा होता दिखाई पड़ता है, लेकिन आप लोग कोई भी रस्सी में बंधे नहीं है। बंधन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं माया के बंधन में बंधा हुआ है। अब माया का बंधन किसे कहते हैं? माया समझना पड़ेगा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल। जनरली लोग माया का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग पत्नी को माया कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्नी को माया। कुछ लोग धन को माया कहते हैं। ज्यादा धन कमाने में लग गया रात दिन, तो क्या कहते हैं? पूरा माया में फंस गया कहते हैं। और किसी की शादी हो जाए तो भी कहता महक जाग में फंस गया है। अलग अलग परिभाषा है माया की। कोई कार कोठी बिल्डिंग इमारत को माया कहते हैं, लेकिन अपने मर्जी से जो हम समझते हैं वो सही नहीं। महापुरुष जो कहते हैं वो सही माना जाता है। भाई विद्यार्थी अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन सही करके आता है, लेकिन सही वो माना जाएगा जो मास्टर के हिसाब से सही होगा, उसी पर नंबर मिलेगा। विद्यार्थी तो अपने हिसाब सब सही करके आता है, लेकिन मास्टर उसमें काट देता है। बंधुओं ध्यान देना, ऐसे अपने अनुसार जिसे माया समझते हैं वो अलग है। और महापुरुष क्या कहते हैं? माया समझना, क्योंकि जब तक आप बंधन को समझेंगे नहीं, छूटेंगे कैसे? आपको यही नहीं पता रस्सी का गांठ कहाँ बंधा हुआ है, खोल पाएंगे? इसलिए माया को समझना जरूरी है कि हम किस बंधन में फंसे हुए हैं। माया संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता मां माने नहीं और या माने जो है नहीं लेकिन काम होने वाला करे, उसे क्या कहते हैं? माया। अब याद रख लेना, है नहीं जो चीज लेकिन लगता है कि है, क्या कहते हैं उसे? माया। जिसे भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम भी कहते हैं। जैसे समझ लेना उदाहरण से, जैसे कहीं टेढ़ी मेढ़ी रस्सी अंधेरे में पड़ी हुई हो और आप अंधेरे में जा रहे हैं, वही एकदम देख लिए, चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। क्या समझ कर? सांप समझ कर। क्या समझ कर? सांप। चौंक पड़ते हैं, चीख उठ जाती है, भागते हैं। या रास्ते में जा रहे हैं और कोई झूठ घास पतवार पड़ा हुआ हो और आपको लगे कोई बैठा है, भूत समझ जाए। क्या समझ जाए? भूत। तो डर जाते हैं। डर जाते कि नहीं डर जाते? बता दे भूत से कैसे डरते हैं लोग। गुरु वृंदावन बिहारी लाल महापति महादेव की। एक व्यक्ति था जो कभी भूत प्रेतों से इनसे डरता नहीं था कि मैं किसी से नहीं डरता, कहीं भी कहा दो आधी रात को चला जाऊंगा। तो लोगों ने इनाम रख दिया कि तुझे आधी रात को शमशान घाट पर जाना है। कहाँ पर जाना है? शमशान घाट। ज्यादातर लोगों के मन में यही रहता है कि शमशान घाट पर भूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मरकर लोग वहीं जाते हैं। तो लोग शमशान घाट पर मरते हैं कि घर पर मरते हैं? कहाँ मरते हैं? लेकिन मरे तो यहाँ और डरते कहाँ है? शमशान घाट से। वहां तो जलाया गया है। ध्यान देना, उल्टा मनुष्य का स्वभाव है। मौत कहाँ हुई है? तो भूत यहाँ रहेगा कि वहां रहेगा? लेकिन लोग क्या जानते हैं? शमशान घाट में रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, वो एक संत कहीं रास्ते पर बैठे हुए थे। तो जो लोग एक रास्ता गांव की तरफ जाते, एक रास्ता शमशान घाट की तरफ, तिराहा सा था। और कोई इधर से आया कि महाराज शमशान घाट का रास्ता कौन सा है? तो कौन सा रास्ता बता?
इधर गांव था, गांव वाला चले जाओ इधर ही, आगे मिल जाएगा शमशान घाट। और जाते चले जाते गांव पहुंच जाते के शमशान घाट के लौट जाओ, आगे तिराहे से उधर जाना, संत तो वहीं बैठे हैं। फिर आते कि महाराज उल्टा क्यों बता दिया, तो गांव में पहुंच गए। कहते भाई शमशान किसे कहते हैं? जहां लोगों की मौत होती है तो शमशान है। गांव में तो सब मरते हैं, कहाँ मौत होती है? शमशान में किसी की मौत नहीं होती। मौत कहाँ होती है? गांव में ही तो। फिर वहां किसी को लौट कर आता कि महाराज उधर तो शमशान घाट है, आपने बस्ती। महादेव की। तो हम कह रहे थे कि वो व्यक्ति इतना मजबूत था, निडर था, कहता था कहीं भी मैं चला जाऊंगा। इनाम लोगों ने 10-20 हजार रख दिया कि तुम्हें आधी रात को अकेले शमशान घाट में खूंटा गाड़ कर आना है। खूंटी जिनने के लिए गए थे वो गाड़े थे, अकेले जाना है। हेलो, ठीक है चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खुश भी हुआ कि मैं डरता तो हूँ नहीं, कोई नाम मुझे मिल जाए। अब आधी रात का समय हो गया, जब 12-1 बजे का समय है, तब लोग आप जाओ गाड़ के। एक खूंटी दिया, उस पर चिन्ह लगा दिया, यही वाली खूंटी। ठंड का समय था, ठंड हो रही थी तेज, ओढ़ रखा था कंबल चद्दर जो भी। चला गया शमशान घाट, डरता ही था ही नहीं। गया वहां पर खूंटा गाड़ा और खुश हो रहा है, डर तो लग नहीं रहा। आ गया शमशान घाट, जो खूंटी गाड़ा तो जो चद्दर ओढ़ रखा था उसका एक कोने वाला टुकड़ा भी उसी में धंस गया, दब गया उसी खूंटी के नीचे। बोलिए प्रेम से सुरदेव महाराज। बैठा होगा तो चद्दर वही था, उसी पर गड़ गई खूंटी, अंधेरा था। अब जब गड़ गई, अभी खुश है, खूंटी गड़ गई, अब जा रहा हूँ इनाम लूंगा, पिस जा। अब जब बैठ गाड़ के अब जब खड़ा होने लगा तो चादर खींचा, चादर तो लपेटी थी, अब वो खूंटी गड़ गई। ऐसे उठा तो खिंचाव पड़ा इधर, जैसे कोई खींच रहा हो। वही एकदम चिल्लाया, चादर फादर सब छोड़कर भागा सीधा, चिल्लाया, पसीने पसीने हो गए। क्या हो गए? पसीने पसीने, व्याकुल हो गया बेचैन। रास्ते में जाकर गिर गया। गांव पहुंच भी लोग इंतजार करते रहे, अभी आया नहीं, बेहोश हो गया जाकर रास्ते में। कुछ दूर भागा होगा, काफी देर हो गया, घंटा 2 घंटा में तो लोग ढूंढते हुए आए, देखा बेहोश पड़ा। ले गए उसे, इलाज करवाया, जो भी किया, होश आया। उसके बाद एकदम जग भी गया, होश में आके फिर कपकपा रहा, डर रहा। क्या डर बैठा है? भूत वाला। उल्टा सीधा भटकने भी लगा, कुछ का कुछ बोलने लगा, कहीं का बात कुछ है, इंडिया की बता रहा है, कुछ बता। लोगों ने जाकर देखा, खूंटा गाड़ा, खूंटी गाड़ा, गए जब देखा तो देखा उसकी चादर, बताया भी कि जैसे खूंटा, तब उसका संशय भ्रम खत्म हुआ और तब उसका भूत उतर गया। क्या उतरा? तो महापुरुष का भ्रम ही भूत कहलाता। क्या कहलाता? भ्रम ही भूत कहलाता है। भूत था नहीं लेकिन डर गया, फिर भी पसीने हो गए, व्याकुल हो गया, बेहोश हो। अभी किसी को बीपी का मरीज रहता है और कोई प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाए तो कहते हैं इन्हें मत बताना, इनका उसी का असर करते। बंधु, अर्थात माया का मतलब होता है जो है नहीं लेकिन काम क्या कर रहा है? सांप है नहीं, वो तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, लेकिन काम क्या कर रही है? सांप का। जितना डराता है सांप उतना ही डरा रही है रस्सी, उछल जाएगा पसीने। ऐसे माया के, जिस माया में जीव फंसा हुआ है वो माया भी एक भ्रम है। क्या है? एक भ्रम है नहीं। अब एक उदाहरण दे, आप समझ, आप किस माया में फंसे हुए हैं? बुरा बात मानना तो समझा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे जब किसी की शादी होने वाली होती है तो जिस लड़के की लड़की से शादी होने वाली होती है वो लड़की उसके लिए क्या लगती है? सामान्य लगती है कि स्वर्ग की अप्सरा? क्या लगती है? उसके दिमाग में रहता है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है
वो क्या है? वो कोई स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा कीमती है। दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है? दिमाग में शादी होने को क्या लगेगा? वो भगवान से भी बढ़कर नहीं समझ में। दिमाग में क्या घूमेगा कि जैसे आसमान से कोई भगवान ही उतर आ रहा हो जो मेरा पति बनेगा। होता है कि नहीं होता? गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अर्थात उसके समान दुनिया में कोई दिखाई पड़ता नहीं। ये तो अरेंज मैरिज वाली बात कर रहे हैं, और लव मैरिज वालों का तो पता नहीं हाल ही कुछ और रहता है। उनके हाल का वर्णन किया जा सकता नहीं। उनके लिए तो जिससे लव प्रेम करते हैं, लव करते हैं, उसके बदले चाहे किसी को मार डालना पड़े, काट डालना पड़े, उसकी जरा सी खुशी के लिए नहीं समझते। गौर करना, आप घटनाएं सुनते रहते हैं। किसी से प्रेम करता है तो उसके मार्ग में जो बाधा डालता है उसे वो मार ही डालता कि नहीं डालता? भगवान के लिए भले कुछ ना करे, लेकिन जिससे प्रेम, अर्थात गौर कर लेना, जिससे शादी होगी, जिससे प्रेम करता है, कल्पना करती है क्या क्या करोगी, कितना स्वागत सत्कार करोगी। गौर करना, ये कब? जब तक शादी नहीं हुई तब तक ये लगता है, और शादी होने के 2-4 साल बीत जाने तो तब अप्सरा लगती है वो। अब क्या बन जाती है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो ध्यान देना, अप्सरा थी नहीं, लेकिन लग क्या रही थी? स्वर्ग की अप्सरा। गौर कर लेना, बुरा मत मानना, समझाने के लिए कह रहे हैं। कहां कहां ख्यालों में खोया था, क्या क्या कहता था तुम्हारे लिए, आसमान के तारे तोड़ रहा होगा। क्या लाऊंगा? क्या तोड़ रहा होगा? तारे से कम की बात नहीं करता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन 2-4 साल जब शादी को बीत जाते हैं तब सच्चाई समझ में आ जाती है। तब क्या क्या उसको बोलता है, अप्सरा नहीं कहेगा कभी। पहले जो शब्द उसके लिए प्रयोग कर रहा, प्रयोग करेगा, अब उल्टे शब्द प्रयोग करेगा। ऐसा शब्द बोलेगा ताकि इसको कष्ट लगे। क्या लगे? कष्ट। तो पहले गौर कर लेना, विचार कर लेना, ऐसा शब्द ढूंढ कर लाएगा। लड़ाई झगड़ा होगा तो अच्छे से शब्द बोलते हैं, उल्टे कौन शब्द बोलते हैं? ऐसा शब्द बोलो ताकि इसके हड्डी को छोड़कर कलेजे में असर करे। उल्टा शब्द ढूंढते हैं। शब्द डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलता, कितना बेकार शब्द इसको बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो थी क्या? जो अब है वही थी पहले भी, ये ध्यान देना। लेकिन तब क्या लग रही थी? स्वर्ग की अप्सरा, और वो देवता से भी ज्यादा बढ़कर लग रहा था। और इसी को कहते माया। क्या कहते हैं? माया। अब तू नहीं मेरा, मैं नहीं तेरा। अब डंडे मारा पीटा गाली गलौज सब चल जाता है। रो रहे, बिलख रहे, कभी पैरों में गिरकर क्षमा मांग रहे, नहीं समझ रहे। सारे नाटक चालू हो जाते हैं जब सच्चाई समझ में आती है। बंधु, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी सारे संसार की जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें, इसीलिए महापुरुषों ने कहा माया किसे कहते हैं? कि ना पत्नी ही माया नहीं, इनको जो हम कुछ और समझते हैं, जो है अगर वही समझ लें तब माया कहलाती नहीं। है कुछ और हम कुछ और समझ बैठे हैं। जब सच्चाई समझ में आती है तब प्रेम के बजाय ईर्ष्या पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा होता है, लड़ाई पैदा होता है, झगड़ा पैदा हो जाता है। बंधु, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो है वो समझना, क्योंकि माया का क्षेत्रफल बहुत दूर तक है। माया नजदीक तो नहीं है। कुछ लोग घर द्वार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी माया है। क्या है? वहां भी माया। भगवान राम ने, राम से लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु माया क्या है? माया कहां तक है? क्योंकि हर व्यक्ति माया से पार जाना चाहता है। माया में कोई फंसना चाहता है? माया से पार, क्योंकि माया के पार ही प्रभु है। माया के अंदर परमात्मा नहीं है। भगवान को मायातीत कहते हैं।
क्या कहते हैं? माया तीत, माया से परे। अब माया क्या है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, उसो सब माया जान्यो भाई। कहते हे भाई, गो माने इंद्रियां, जहां तक इंद्रियों की पहुंचाने, इंद्रियां विचरण कर सकती हैं, अर्थात जहां तक आपकी आंख देख सकती है, जहां तक कान सुन सकता है, जहां तक बुद्धि काम कर सकती है, और जहां तक मन कल्पना कर सकता है, वो सब क्या है? माया। क्या है? माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, वो सो सब माया जानो। तो क्या घर द्वार छोड़कर जंगल में चले गए तो वहां मन नहीं है, वहां आंखें देख नहीं रही, वहां कान सुन नहीं रहे हैं, वहां भी माया है। इसलिए घर द्वार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, फिर भी अंदर में शांति और संतुष्टि मिलती नहीं। बहुत लोगों को आपने देखा घर द्वार तो छोड़ दिया, साधु महात्मा बन गए, अब मंदिर पर बैठ करके गांजा पीते रहते हैं। क्या पीते रहते हैं?